अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने 1857 की जंग आज़ादी के बारे में कुछ मालूमात हासिल किए थे। आज हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। 1857 के मुतालिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में जंग किस तरह, उसकी शुरुआत किस तरह हुई और जंग होने के असबाब क्या थे, जंग कैसे फैली, इन तमाम बातों के मुतालिक हमने मालूमात हासिल किए थे। आज हम देखेंगे जंग का फैलना, यानी जंग जो है तो अब किस तरह शुरू होती है और किस तरह जो है तो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जंग जो है तो फैलती है। इसके मुतालिक मालूमात हम हासिल करेंगे। भारत में जो शुमाली भारत का हिस्सा है, यानी भारत के ऊपर का हिस्सा, उसके अंदर इसकी जो शिद्दत थी जंग की वो बहुत तेज थी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पर ये जंग जो है तो ज्यादा इसके असरात देखे गए। 1857 की जंग में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और झांसी ये ऐसे मुकामात थे जहां पर ये जंग जो है तो ज्यादा फैली और इसके असरात जो है तो यहाँ पर ज्यादा महसूस किए गए और देखे गए। साथ ही साथ सतारा जो महाराष्ट्र का इलाका है, सतारा में छत्रपति वारिस शाह जी, प्रताप सिंह और रंगू बापू जी, इसी तरह कोल्हापुर के चिम्मा साहब और नरगंद के बाबा साहब भावे, जिला अहमदनगर के भागोजी नायक भी इस जंग में आगे आगे रहे और इन्होंने भी जो है तो इस जंग में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है तो इन्होंने लड़ाई की। इसी तरह नासिक जो इलाका है हमारे महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर पेट का जो इलाका था वहां की जो है तो एक ख्वातीन जिसका नाम था सरगाना की रानी, ऐसी और भी दूसरी बहुत सारी ख्वातीन थी, औरतें थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में जो है तो 1857 की जो है तो जंग में हिस्सा लिया। अब इस जंग की क़यादत किन लोगों ने की, ये इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो मुगल बादशाह थे हमारे बहादुर शाह जफर, इनको जो है तो तमाम फौजियों ने, भारतीय फौजियों ने जो है तो इन्हें क़यादत दी थी और ये क़यादत संभाल रहे थे। साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारे और लोग भी थे जो अलग अलग मुकामात पर क़यादत कर रहे थे, जैसे नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, तात्या टोपे, ये जो है तो अलग अलग मुकामात पर क़यादत कर रहे थे और जंग की जो है तो बागडोर संभाल रहे थे। साथ ही साथ मौलवी अहमदुल्लाह, कंवर सिंह और मुगल सिपह सालार, बख्त खान, बेगम हजरत महल, ये भी जो है तो अलग अलग मुकामात पर जंग की क़यादत कर रहे थे। इस जंग के शुरू में भारतीयों को कामयाबी मिली, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जंग आगे बढ़ती गई, अंग्रेजों ने अपनी एक मनसूबाबंदी के तहत जो है तो जितने भी इलाके 6 महीने के अंदर उन्होंने खोए थे वो तमाम इलाके उन्होंने वापस अपने कब्जे में ले लिए और इस जंग में जमींदार, सिपाही, फौजी और जितने भी हिंदुस्तानी लोग थे सभी लोगों ने इसमें शिरकत की। कारीगर, किसान, मजदूर, सभी लोगों ने जो है तो साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो इस जंग में हमें हार का सामना करना पड़ा और कंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, लक्ष्मीबाई, ये लोग मारे गए। बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में जो है तो कैद कर दिया गया। अब आगे हम देखेंगे जंग में नाकामी के असबाब। जैसा कि अगर कोई चीज में हम नाकाम होते हैं तो उसके कई असबाब होते हैं। असबाब का मतलब होता है वजूहात। इसी तरह जो है तो ये जो 1857 की जंग थी, इसमें हम नाकाम क्यों हुए, इसके जो है तो असबाब जो है तो हम देखेंगे। इसकी जो पहली वजह थी वो ये थी कि जंग पूरे भारत में नहीं हुई। जैसा कि मैं इससे पहले अभी बताया कि जंग जो है ज्यादातर जो उसके असरात थे वो शुमाली भारत में थे, यानी हमारे ऊपर के भारत में। उसके बावजूद भी
उसका जो ज्यादातर असर था वो शुमाल में मगरिब की जानिब था, शुमाली मशरिक की तरफ ज्यादा जो है तो इसके असरात नहीं थे। इसलिए जंग पूरी जगह पर ना होने की वजह से अंग्रेज जहां पर जंग होती थी वहां पर जो है तो अपनी फौजी कुवत जो है तो वो वहां पर लगा देते थे और आसानी से वहां के जो मसाइल थे वो हल कर लिया करते थे। दूसरी इसकी वजह थी राजा महाराजाओं की पुश्त पनाही का फुकदान रहा। राजा महाराजा भी आम आवाम की तरह परेशान थे, लेकिन उसमें से कुछ राजा जो थे वो अंग्रेजों के वफादार थे। इसलिए जो है तो वहां पर हमको जंग जीतने में जो है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसकी तीसरी वजह थी फौजी सलाहियत का फुकदान। हमारे पास फौजी सलाहियत थी, हमने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद उस कब्जे को ज्यादा दिनों तक बरकरार रखना ये मुश्किल हो गया और हमारे जो हिंदुस्तानी फौजी थे उन्होंने ज्यादा दिनों तक जो है तो उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया, यानी कायम नहीं रख पाया। साथ ही साथ अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, उनके पास इसलाह जदीद थे, यानी हथियार वगैरह जदीद थे। इसलिए जो है तो हिंदुस्तानी फौजियों के पास ये तमाम चीजें ना होने की वजह से और एक बेहतर मनसूबाबंदी ना होने की वजह से इस चीज में जो है तो कमी पाई गई और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसमें हम चौथा देखेंगे, बैनुल अक़वामी हालात अंग्रेजों के लिए मुआफिक थे, यानी उनके लिए वो हालात जो है वो साजगार थे। उस वक्त जो रूस एक मुल्क है, रूस से अंग्रेजों की जो है तो लड़ाई चल रही थी और अंग्रेज वो लड़ाई जीत गए थे, उस जंग को जो है तो वो जीत गए थे, जिसकी वजह से उनके हौसले जो है तो बुलंद थे। और वो जब ये सोचने लगे कि जब हम रूस को भी हरा सकते हैं तो क्यों ना हम हिंदुस्तान के ऊपर भी जो है तो हमारा कब्जा बरकरार रखें। ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से जो है तो हम हिंदुस्तानियों को जंग में जो है तो नाकामी झेलनी पड़ी और हमें नाकामी मिली। जाहिर सी बात है, जब जंग होती है तो दोनों तरफ उसके असरात जो है तो पड़ते हैं। यहाँ जो जंग हुई 1857 की, इसमें भी जो है तो कई असरात जो है तो सामने आए। जैसा कि पहला जो असर था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है तो खात्मा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी भारत में आई थी बरतानिया से, बरतानिया की हुकूमत में जो है बरतानिया की हुकूमत से इसको जो है तो कहा गया था कि आप जो है तो यहाँ पर कब्जा करके रखना, उसे जो है तो यहाँ पर परमिशन दी गई थी। लेकिन जब बरतानी हुकूमत ने ये देखा कि भारतीय आवाम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से मुतालिक बहुत सारी एक बेइत्मीनानी जो है तो सामने आई है, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है तो अपना जो मुआहिदा था उसे जो है तो 1858 में, यानी एक साल बाद जो है तो उसे खत्म कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान से खात्मा हो गया। दूसरा जो मसला था मलका का ऐलान, जो मलका विक्टोरिया थी उस वक्त बरतानिया की, उसने जो है एक ऐलाननामा जो है तो जारी किया। उस ऐलाननामे में उसने कहा तमाम भारतीयों से मुखातिब होकर कि तमाम भारतीय जो रियाया है, जो लोग हैं, वो हमारे खुद अपने हैं और हमें जो है तो इनके साथ भेदभाव नहीं करना है, ना नस्ल की बुनियाद पर, ना मजहब की बुनियाद पर, ना जात पात की बुनियाद पर। हम सब जो है तो एक है और तमाम भारतीय जो है तो बरतानिया की नजर में जो है तो बराबर है। तमाम लोगों को जो है तो नौकरियां उनकी सलाहियत की बुनियाद पर जो है तो दी जाएगी। इस तरह से जो है तो मलका विक्टोरिया ने भारतीयों को जो है तो भरोसा दिया। और उसके बाद भारतीय फौज की तंजीम नौ की गई। हिंदुस्तान में जो फौज थी उसको नए तरीके से जो है तो एक उसको स्ट्रक्चर दिया गया नए तरीके से। उसमें अंग्रेजों की जो है तो तादाद को, अंग्रेजी फौज को जो है तो तादाद को बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो ओहदे अहम थे वहां पर जो है तो उन्होंने अंग्रेजों को जो है तो उन ओहदों पर बैठाया और जो तोप खाने का शोबा था वहां पर भी जो है तो हिंदुस्तानी फौजियों को हटाकर वहां पर अंग्रेज फौज को जो है तो बैठाया गया, रखा गया, ताकि वो जो आगे अगर ऐसी जंग की कंडीशन होती है तो वहां पर जो है तो अंग्रेजों को सीधा सीधा फायदा पहुंचे। इसके लिए जो है तो उन्होंने कोशिश की और जो गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसे जो है तो खत्म कर दिया गया
और वायसराय का जो है तो ओहदा वहां पर लाया गया। ये तब्दीलियां जो है तो जंग के बाद की गई। इसके बाद चौथा जो आता है पॉलिसी में तब्दीली। अंग्रेज हमारी जो समाजी काम थे उसके अंदर जो है तो मुदाखलत करती थी। जैसे सती की रस्म, उसमें जो है तो मुदाखलत की गई थी। और विवाहों की शादी का कानून लाया गया था, उसमें भी जो है तो उन्होंने मुदाखलत करके जो है तो कानून लाया था। लेकिन अब चूंकि वो चीज समझ गए थे कि भारतीयों को ये मुदाखलत मंजूर नहीं है, इसलिए जो है तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि अब भारतीयों का जो अंदरूनी मामलात है, जो मजहबी मामलात है, जो समाजी काम है, उनके अंदर जो है तो अंग्रेज जो है तो मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन उनके दिल में फूट डालो और हुकूमत करो की जो पॉलिसी पर जो काम करना था वो जो है तो काम उनका जारी और सारी रहता था। हर जगह जो है तो लड़ाई जो है तो वो लगाते थे और वो काम उनका कंटिन्यू जारी था। इसके बाद भारतीयों की समझ में जो है तो बदलाव आया। इतना सब कुछ होने के बाद, जी जान लगा देने के बाद, तमाम अपनी कई लोगों की जानें कुर्बान कर देने के बाद भी हमें जो है तो जंग आजादी थी हमारी 1857 की, उसमें हम कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से हम भारतीयों को उस वक्त ये समझ में आया कि हमें जो है तो मुनज्जम तरीके से और एक मंसूबाबंद तरीके से, मुनज्जम तरीके से जो है तो इन अंग्रेजों से जो है तो लड़ना पड़ेगा और पूरे भारत में जो है तो ये जंग होना चाहिए, वो भी एक ही वक्त के अंदर। ये हमारी वहां पर सोच बदली और इस तरीके से जो है तो इतनी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जो हम 1857 की जंग में जो है तो हार गए। लेकिन ये जो हार थी, यहाँ से हमें हौसला मिला और आगे की जो राह थी वो हमारे लिए जो है तो समझने में हमें आसानी मिली। और उसके बाद जो है तो आगे जो है तो ऐसी कई हमने बदलाव करके आजादी की तरफ जो है तो हम जारी और सारी रहे। इस तरह से यहाँ जो हमारा ये सबक था 1857 की जंग आजादी यहाँ पर जो है तो खत्म होता है। इससे पहले एक वीडियो में मैं आप लोगों को जंग का पहला हिस्सा जो है तो समझा चुका हूँ कि जंग होने की वजूहात क्या थी, किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, वगैरह वगैरह बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इस वीडियो की जो है तो उसकी लिंक जो है तो मैं इसमें यहाँ पर रखूंगा। इसलिए जो है तो आपसे गुजारिश है कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों को जो है तो साथ में देखें और पूरा मुकम्मल होने के बाद जो है तो सवालात के जवाब जो है तो आप लोग करें। अल्लाह हाफिज।